अम्मी प्लीज अपने दामाद की हिमायत करना बंद कर। मेरे सर पे सौतन मुसल्लत कर दी और आप अभी भी उन्हीं की साइड ले रही है। नहीं बेटा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूं। और उसे ऐसे तो मत कहो, सौतन तो मत कहो उसे। क्यों ना कहो? सौतन और होती क्या है? आपने देखा नहीं है? उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे गेस्ट रूम में लेके गया। कोई किसी गैर को ऐसे लेकर जाता है क्या? बेशक वो लेकर गया होगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खामखा ये सोच के खुद को हल्कान कर रही हो, मामला कुछ और है। अम्मी आप नहीं जानती, आरिफ मुझसे शादी से पहले अनाया से बेहद मोहब्बत करते थे और अनाया के कहने पर ही उन्होंने मुझसे शादी की है। वो सब कुछ था, तुम खामखा ये सब कुछ सोच के खुद को क्यों परेशान कर रही हो बेटा? तुमने देखा नहीं, उसके माँ बाप तो खुद तहकीक कर रहे हैं। तुम दूसरों की नजरों में खुद को क्यों बदनाम कर रही हो? अरे बेटा, तुम उसकी बीवी हो और ये बहुत बड़ी ताकत है बेटा। ताकत होती क्या है ये मैं आपको बताऊंगी आरिफ। समझा हुआ क्या है मुझे? मीराल बेटा, एक समझदार औरत ना अपना घर बचाने के लिए हर तरह की गुंजाइश निकाल लेती है। तुम आरिफ का मौक़िफ़ तो सुनो, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ। मैं आरिफ को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो आप चुप कर जाए, क्योंकि सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। देखें एडवोकेट साहब, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि इस केस का फायदा भी तो आपको होगा, फीस भी तो आपको मिलेगी ना अगर आप ये केस जीत जाते हैं, और मार्केट में आपका रेट डबल हो जाएगा, आपको ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। अच्छा चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा एक और चीज़, दूसरी पार्टी को मैं और आप किसी ना किसी तरीके से मना लेंगे, लेकिन प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस केस के बीच में कोई तीसरा शख्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़। आपको क्या लगता है मुझे इन सब की फिक्र नहीं है? अगर काम नहीं बन पा रहा तो आप मुझे क्यों बातें सुना रही हैं? तुम्हें नहीं सुनाऊं तो फिर किसको सुनाऊं? तुम्हारी वजह से मेरा शौहर जेल की सलाखों के पीछे सड़ा है, तो क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती कि उसके मुजरिम को, जो मेरी आंखों के सामने इस तरह दंदनाता फिर रहा है, उसे कुछ कह भी ना सकूं? आपके मियां की गलत बयानी की वजह से मैं दंदनाता फिर रहा हूं। मैं यहां कोई फजूल बात करने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूं कि मेरे हाथ एक तुरुप का पत्ता लगा है, और अगर उसे सही टाइम पे खेला गया ना तो भाई हफ्तों में क्या दिनों में बाहर आ जाएंगे। ऐसी कौन सी सुलेमानी चादर तुम्हारे हाथों में लग गई जिसको ओढ़कर तुम अहमर को जेल में चुटकियां बजाते हुए बाहर निकाल लोगे? चाचा अपने इकलौते बेटे को तो खो चुके हैं, लेकिन उसकी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी ने बताया है, हमारी अनाया। मेरा मतलब है कि मैं मामू बनने वाला हूं। देखा, मैं कह रही थी ना कि मैंने आरिफ को अपनी आंखों से हॉस्पिटल से किसी लड़की के साथ बाहर निकलते हुए देखा है, और सबने मेरी बात को झुटलाया, किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। तो फिर अब ये क्या है? क्या है सब कुछ? मैं आपसे क्या बात कह रहा हूं और आप क्या सोच रही हैं? सर, मैंने जो बात की है उस पर गौर करें और सोचें कि हम इस बात से कितना खेल सकते हैं। चाचा इस बात पे इजीली ब्लैकमेल हो सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी नस्ल को खोएंगे नहीं।